देवजना पुनन्तु मनसा धियः पुनन्तु विश्वा भूतानि जातवेदः पुनाहिमा जातवेदः पुनाहिमा। ॐ शान्ति शान्ति शांति। प्यारे देशवासियों, आज का यह पावन वेद मंत्र हमें अपने पवित्र देश की पावन स्मृतियों को याद दिला रहा है। सज्जनों, कुछ ही दिनों में 1 जनवरी आने वाली है। हालांकि वैदिक संस्कृति का इस 1 जनवरी से कुछ भी लेना और देना नहीं है, क्योंकि वैदिक संस्कृति मुगलों और अंग्रेज़ों के गुलाम रही महाभारत काल के बाद लगभग 1000 वर्षों तक। तो उस दौरान जो यूनान की, यूरोप की संस्कृतियाँ यहाँ पर आ गई, अरब की संस्कृतियाँ यहाँ पर आ गई, तो उन्होंने अपनी परंपराएं हमारे देश में ला दी, थोपी। ला दी और थोपी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब कोई विचारधारा बलात्कार पूर्वक किसी देश के ऊपर संविधान बन जाती है तो उसे लादना या थोपना कहा जाता है। और आज यह लादना और थोपना इतना गहरा हो गया है कि यहाँ के पाश्चात्य संस्कृति में डूबे हुए देश के नागरिकों ने इसी को अपनी संस्कृति समझ लिया, इसलिए वो 1 जनवरी को अपना नववर्ष मानते हैं। जबकि वैदिक संस्कृति में, जिसे रूपांतरित रूप में भारतीय संस्कृति भी कहते हैं, उसमें नववर्ष का अभी कोई भी प्रकरण नहीं है। भारत का जब नववर्ष होता है तो उसमें पूरी प्रकृति भी नूतन हो जाती है, और इस समय तो प्रकृति न नूतन है न पुरातन है, इसमें प्रकृति बदहाल में है। चारों ओर पतझड़ का मौसम हो रहा है, हवाएं ठंडी चल रही हैं, मानव जीवन अस्त व्यस्त है। तो ऐसे में नया साल कैसे मनाया जा सकता है जब प्रकृति ही उसको स्वीकार नहीं कर रही है? तो हम कैसे मनाएं, क्योंकि हमारी गुलामी इतनी जकड़ी हुई है। इसलिए हम 1 जनवरी को अपना नववर्ष मानते चले आ रहे हैं। लगभग 250 वर्षों में अंग्रेज़ों ने जो दास्ता हमारे ऊपर थोपी थी, उसी को आज हम अपना श्रृंगार समझ रहे हैं। तो इस पावन वेद मंत्र में परमात्मा से प्रार्थना की है कि हे परमेश्वर, आप हमें पवित्र करो, हमारे विद्वानों को पवित्र करो, ताकि वो अपनी पवित्र वाणी से संसार को पवित्र ज्ञान दे सके। हमारे मनों को पवित्र करो हे परमेश्वर, हमारी बुद्धियों को पवित्र करो, क्योंकि आज हमारी विद्याएं कुंठित और लुंठित हो गई हैं। हम विदेशी कुकृति को ही अपनी संस्कृति समझ रहे हैं। हे परमेश्वर, वेद का ज्ञान मानव मात्र के लिए है, इसलिए मानव मात्र को पवित्र करो। हे जात वेद सृष्टि को उत्पन्न करने वाले परमात्मा, आप हमारे शरीर, अंतःकरण, मन, बुद्धि और आत्मा को पवित्र कीजिए, ऐसी हमारी आपसे प्रार्थना है। सज्जनों, संसार में 2 प्रकार की संस्कृतियां इस समय काम कर रही हैं। एक है इत्र की संस्कृति, दूसरी है चरित्र की संस्कृति। दोनों महकते हैं,
इत्र भी महकता है और चरित्र भी महकता है, परंतु दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। इत्र बाहर से महकाता है, चरित्र भीतर से महकाता है। इत्र की सुगंध आर्टिफिशियल है, कृत्रिम है, और चरित्र की सुगंध स्वाभाविक है। इत्र की सुगंध को पैसों से खरीदना पड़ता है और चरित्र की सुगंध को तप से निखारना पड़ता है। ब्रह्मचर्येण तपसा ऋषिः सत्यम अपाग्नत। ब्रह्मचर्य और तप से ऋषियों ने अपने आप को चरित्रवान बनाया और सत्यवादी बनाया। इत्र की सुगंधि थोड़े काल के लिए होती है, फिर नष्ट हो जाती है। चरित्र की सुगंधि युगों युगों तक चलती है। 1000 वर्षों की गुलामी के बाद भी यदि वैदिक संस्कृति आज जीवित है और पुनः विश्वगुरु बनने की ओर अग्रसर है, तो उसके पीछे वैदिक संस्कृति का चरित्र ही है। उसी चरित्र से यह महान चित्र आपके सामने राष्ट्र का उभरता है। दोनों में बड़ा अंतर है। वैदिक संस्कृति चरित्र की संस्कृति है। आज दुनिया में जितने भी देश तकनीकी, विज्ञान, शिक्षा, साहित्य और कला में आगे हैं, जरा उनकी पृष्ठभूमि में देखिए, इत्र नहीं चरित्र ही प्रधान है। ये दुर्भाग्य है, कभी ये सब चीज़ें हमारे देश में हुआ करती थी। मैं 4 देशों का नाम आपके सामने लेता हूँ जिन्होंने चरित्र के बल से आज दुनिया में शीर्ष स्थान पाया है। नंबर 1 है जर्मनी। जर्मनी के नौजवान सादा जीवन जीते हैं। वहाँ के नौजवानों का आदर्श वाक्य है, सादा जीवन उच्च विचार। जर्मनी के नौजवान आत्मरक्षा के शस्त्र को अपनाते हैं। वो कभी भी अपने आत्मा को पतित नहीं होने देते। और जर्मनी के नौजवान 100% राष्ट्रभक्त होते हैं। और राष्ट्रभक्त की यही पहचान है कि वह अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपनी परंपराओं से जुड़ा रहता है। जर्मन के अंदर जो विद्वान होते हैं, जर्मन की भाषा में उनको उस्ताद कहते हैं। तो जर्मन के जो उस्ताद हैं, जिन्हें हम भारत में उपदेशक संत महात्मा कहते हैं, वो अपने देश के नौजवानों में राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा भरते हैं, लोगों को राष्ट्रभक्त बनाते हैं और राष्ट्र की उनकी जो पुरातन संस्कृतियाँ हैं उसी को अपनाते हैं। इसलिए वो लोग न हैप्पी न्यू ईयर कहते हैं और न हैप्पी बर्थडे कहते हैं। वो न बर्थडे मनाते हैं और न न्यू ईयर मनाते हैं। जो भी मनाते हैं अपने संविधान, अपनी संस्कृति, अपनी व्यवस्थाएं बनाते हैं। आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि जर्मन के नौजवान 100% अपने देश में बनी हुई कलम का प्रयोग, अपने देश में बनी हुई स्याही का प्रयोग और अपने देश में बनी हुई कागज़ का ही प्रयोग करते हैं। जिसे आज आपके प्रधानमंत्री जी कहते हैं, लोकल को वोकल बनाना है, वोकल को लोकल बनाना है। आप विचार कीजिए, आज
जर्मनी अगर आगे है तो उस देश के लोगों ने अपने चरित्र को संभाल रखा है। दूसरा देश है रूस। रूस के नौजवानों में ऊंच नीच की भावनाएं नहीं है। वहाँ की राजनीति में संप्रदायवाद नहीं है, जातिवाद नहीं है, वर्गवाद नहीं है। रूस के नौजवान स्वाभिमानी होते हैं। रूस के नौजवानों के अंदर सिनेमा का व्यसन नहीं है। भारत का नौजवान तो बॉलीवुड का दीवाना है और बॉलीवुड में कार्य करने वाले कोई भी राष्ट्रभक्त नहीं है। सब राष्ट्र के हनन करने वाले हैं। इत्र की संस्कृति को अपनाता है बॉलीवुड। बॉलीवुड में चरित्र की संस्कृति नहीं है और आज हमारा नौजवान उसी बॉलीवुड का दीवाना है। मैंने आपको बताया कि रूस का नौजवान सिनेमा घरों में नहीं जाता। रूस का नौजवान शराब नहीं पीता, तंबाकू नहीं खाता, गुटखा नहीं खाता। अपने देश के प्रति मर मिटने की भावना है उसके अंदर। जुआ नहीं खेलता। तीसरा देश है इटली। इटली के नौजवानों के अंदर देशभक्ति कूट कूट के भरी है। देश के स्वाभिमान और देश के चरित्र के लिए इटली के नौजवान कर्मठ होते हैं। पैदा होते ही सैन्य शिक्षा का प्रशिक्षण लेते हैं। इटली का हर नौजवान सिपाही है, इसलिए आगे है। चौथा देश है जापान। आज जिस स्वदेश की गूंज हमारे देश में कतिपय लोग उठा रहे हैं, जिनकी संख्या बहुत कम है, जापान का एक एक बालक आत्मनिर्भर है। वो अपने हाथ से ही अपने देश के उपयोगी वस्तुओं का निर्माण करता है। उसकी टेक्नोलॉजी दुनिया अपनाती है और दुनिया की किसी टेक्नोलॉजी का प्रयोग नहीं करता है। सज्जनों, कभी ये सारे आदर्श हमारे देश के नौजवानों में हुआ करते थे, परंतु हम विदेशी संस्कृति और सभ्यता में इतने रम गए कि न तो हम अपने देश के वैदिक नाम जानते हैं, न वैदिक पर्वों को जानते हैं। भारत का नौजवान चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो इत्यादि शब्दों को न तो सुनता है न समझने का प्रयास करता है और जनवरी, फरवरी, मार्च के रंग में डूबा हुआ है। इसीलिए भारत का नौजवान, नवयुवतियाँ और उनके अभिभावक अभी से 1 जनवरी का इंतज़ार कर रहे हैं और यह प्रचार कर रहे हैं कि 1 जनवरी को नया साल होगा। इसका मुख्य कारण हमारे शिक्षा तंत्र को जाता है। और मैं तो कहता हूँ, महात्मा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है रामचरितमानस में, जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप नरक अवश्य अधिकारी। जिस देश के राजा के राज्य में प्रजा दुखी होती है, दुखी का मतलब केवल शारीरिक दुख नहीं, मानसिक दुख, बौद्धिक दुख और सबसे बड़ा दुख है अविद्या। पूरे भारतवर्ष ने जिस समय विश्व को ज्ञान दिया था, यहाँ सब विद्वान थे। आज यहाँ अविद्वानों की फौज है। यहाँ के बड़े बड़े नेता लोग, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति आदि भी भारतीय संस्कृति से पूर्ण अनभिज्ञ हैं। जब देश का प्रधानमंत्री हैप्पी न्यू ईयर कहेगा तो नौजवान क्या करेंगे? राजनीतिक मजबूरियों को बताते हुए जनता को गुमराह करना सत्ता के लोभी राजा का लक्षण होता है। सरदार पटेल और लाल बहादुर शास्त्री जैसे नेता
राष्ट्र के स्वाभिमान को ऊपर समझते हुए गुलामी के प्रतीक अपने पदों से इस्तीफा दे देते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने सत्ता को इसलिए ही त्यागा था, पटेल जी ने, शास्त्री जी ने सत्ता इसलिए त्यागी थी क्योंकि सत्ता के अंदर भारतीय संविधान कार्य नहीं कर रहा था। आज का प्रधानमंत्री 6 दिन 7 दिन पहले ही कहता है 9 वर्ष आ रहा है, मैं सबको शुभकामनाएं दे रहा हूँ। जब देश का प्रधानमंत्री ही गुम रहा है 9 वर्ष के मामले में, तो प्रजा क्या करे? यथा राजा तथा प्रजा। इसलिए आज हमारे देश को अविद्या ने घेर रखा है। जातिवाद, मूर्ति पूजा, जड़ पूजा चरम सीमा पर है। चारों ओर इत्र ही इत्र नजर आ रहा है, चरित्र कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। जीवन की सादगियां हमारे मानवता से बहुत दूर जा चुकी हैं, मानवीय संवेदनाएं समाप्त हो चुकी हैं। इसका मूल कारण है कि हमारे देश की शिक्षा पद्धति और हमारे देश के जो कर्णधार हैं वो स्वयं भारतीय संस्कृति और सभ्यताओं से अनभिज्ञ हैं। जय जवान जय किसान ये देश के नारे हुआ करते थे। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूं, ये देश के नारे हुआ करते थे। आज के नेता कहते हैं मेक इन इंडिया, वोकल लोकल। जब नारे ही विदेशी भाषाओं में दिए जा रहे हैं तो स्वदेशी की कल्पना करना नितांत मूर्खता है। और सबसे बड़ी हास्यास्पद बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, दुनिया के अंदर हैप्पी न्यू ईयर जनवरी में 9 वर्ष वही राष्ट्र मनाते हैं जो अंग्रेजों के गुलाम रहे। विश्व के प्रांगण को देखिए, आज इंटरनेट आपके सामने है, घर घर में इंटरनेट की व्यवस्था है। आप जरा इंटरनेट में देख लीजिए कि दुनिया में वही राष्ट्र हैप्पी न्यू ईयर कह रहे हैं जो अंग्रेजों के गुलाम थे, और जिसमें भारत भी आता है। जो राष्ट्र अंग्रेजों के गुलाम नहीं थे वो न तो हैप्पी न्यू ईयर मनाते हैं न क्रिसमस डे मनाते हैं। लेकिन हमारा देश गुलाम रहा, इसलिए आज भी वह गुलामी के चिन्ह हमारे गलों में पड़े हुए हैं। और सबसे बड़ी आश्चर्य की बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भारत में शासक से लेकर के, प्रजा से लेकर के नौजवान नवयुवती कितने दिग्भ्रमित और कितने अविद्वान हैं, इसका भी प्रमाण देख लीजिए। अंग्रेजों के वहाँ 31 दिसंबर की रात्रि को 9 वर्ष मनाया जाता है। 31 दिसंबर को, रात्रि को नहीं, 31 दिसंबर को। और उस समय भारत में रात्रि होती है, और जबकि 1 जनवरी को जो भारत के लोग 9 वर्ष मनाते हैं उनको यह भी नहीं मालूम है कि भारत के ज्योतिष शास्त्र के अंदर, मैं उन ज्योतिषियों को भी मूर्ख ही कहता हूँ जो ज्योतिषी ग्रह नक्षत्र भूकंप इत्यादि को बताते हैं, लेकिन यह नहीं बता पाते हैं कि भारतीय कालगणना के अनुसार दिन की गणना सूर्योदय से सूर्योदय तक होती है। तो 1 जनवरी जिस दिन यहाँ पर होगा उस दिन भारतीय कालगणना के अनुसार दूसरा दिन प्रारंभ हो जाएगा। यानी कि जो अंग्रेजों के वहाँ 2 जनवरी होता है वो भारत के वहाँ 1 जनवरी होता है। इसलिए अमेरिका में जिस समय 9 वर्ष मनाया जाता है उसमें भारतवर्ष में 31 दिसंबर की रात्रि होती है। और इसलिए भारत के सारे मूर्ख नौजवान नवयुवतियाँ और संस्कृति और सभ्यता से अपरिचित भोग विलास की जिंदगी जीने वाले लोग 31 दिसंबर की रात्रि में हो उल्ला मनाते हैं, नाच नौटंकी करते हैं, रात्रि में नाना प्रकार के भोग विलास के वस्तुओं को इकट्ठा करते हैं,
इससे बड़ी मूर्खता क्या हो सकती है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको इत्र की संस्कृति चाहिए या चरित्र की संस्कृति चाहिए। सज्जनों, आजाद हिंद सेना के संस्थापक महात्मा सुभाष चंद्र बोस जब जापान में राष्ट्रीय क्रांति की विचारधाराओं को फैला करके अपने संगठन को मजबूत कर रहे थे, तो जापानी पत्रकार ने आकर से उनसे कुछ प्रश्न किए जो मैं आपके सामने रखता हूं, इसलिए कि आप प्रेरणा ले सको और अंग्रेजों के इस 9 वर्ष का बहिष्कार कर सको तथा अपने आने वाले 9 वर्ष की प्रतीक्षा कर सको। आपका 9 वर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से प्रारंभ होता है। जनवरी में कोई 9 वर्ष नहीं होता है, ये गुलामी का प्रतीक है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जर्मन के पत्रकार ने पूछा कि सुभाष जी ये बताइए, जिस दिन दुनिया से सारा धन समाप्त हो जाएगा उस दिन दुनिया कैसी होगी। महात्मा सुभाष चंद्र बोस कहते हैं, जिस दिन दुनिया से सारा धन नष्ट हो जाएगा तो दुनिया के नक्शे से अमेरिका और इंग्लैंड भी नष्ट हो जाएंगे। फिर उन्होंने दूसरा प्रश्न किया कि जिस दिन दुनिया से टेक्नोलॉजी तकनीकी का ज्ञान समाप्त हो जाएगा उस दिन दुनिया का क्या तस्वीर होगा। सुभाष जी कहते हैं, जिस दिन दुनिया से टेक्नोलॉजी तकनीकी शास्त्र समाप्त हो जाएगा दुनिया के नक्शे से जर्मन और जापान भी नष्ट हो जाएंगे। पत्रकार ने तीसरा प्रश्न पूछा कि ये बताइए, जिस दिन दुनिया से सुंदरता खूबसूरती समाप्त हो जाएगी उस दिन दुनिया का क्या हाल होगा। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, जो क्रांतिकारी राष्ट्रभक्त था आदरणीय सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा कि मेरे मित्र, जिस दिन दुनिया से सुंदरता और खूबसूरती समाप्त हो जाएगी उस दिन दुनिया के नक्शे से ईरान और इराक नष्ट हो जाएंगे। पत्रकार हैरान था। पत्रकार का इशारा था कि भारत के बारे में कुछ बोलो, लेकिन सुभाष जी जानते थे कि भारत के बारे में हम तभी बोलेंगे जब भारत के बारे में पूछा जाएगा। अंत में पत्रकार हैरान और परेशान हुआ और उसने कहा कि भारतवर्ष के बारे में आपकी क्या राय है। तब नेता सुभाष चंद्र बोस जी के शरीर में रक्त की क्रांति छा गई और उन्होंने बड़े ही उद्गार भरे शब्दों में कहा, जिस दिन दुनिया से चरित्र नष्ट हो जाएगा उस दिन दुनिया के मानचित्र से भारत नष्ट हो जाएगा। सज्जनों, क्रांतिकारी दूरदर्शी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो बातें कही वो आज 100% लागू हो रही हैं। दुनिया के नक्शे से भारत समाप्त हो रहा है, क्योंकि दुनिया में सभी देश अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपनी परंपराओं में जीते हैं और भारत के अभिभावक, गार्जियन, शिक्षक, छात्र, छात्राएं, युवा पीढ़ी, मजदूर वर्ग सभी विदेशी संस्कृति में पुष्पित और पल्लवित हो रहा है। हम अपने महापुरुषों के बलिदान दिवसों को भूल चुके हैं। हम अपनी वीरांगनाओं को भूल चुके हैं। हमें सरदार भगत सिंह, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी की पगड़ी नजर नहीं आती है, परंतु हम सेंटा क्लॉज की टोपी पहन करके पैदा होने वाले बच्चों को भी ईसाई बना रहे हैं। मुझे बड़ा दुख होता है कि मैंने देखा क्रिसमस डे के दिन नए नए दंपत्ति जिनकी अभी अभी शादी हुई है और अभी अभी जिनके संतानें हुई हैं, वो अपने पैदा हुए संतानों को क्रिसमस की टोपी पहना रहे हैं। उस युवा पीढ़ी को जो भोग विलासिता को ही अपने जीवन का आदर्श मान चुका है, जिसने इत्र को ही चरित्र समझ लिया है,
वो फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से अपने बच्चों को सेंटा क्लास बना करके दुनिया के सामने परोस रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम गुलाम थे, गुलाम हैं और गुलाम रहेंगे। मैं उस युवा पीढ़ी को, उनके माता पिताओं को कहना चाहता हूँ कि यह देश संता का नहीं है, यह देश संतों का है। यह देश ऋषि तलवार वालों का है। यह देश वेद दर्शन उपनिषद वालों का है। ये देश बाइबल और कुरान का नहीं है। यह देश शेक्सपियर की कहानियों का नहीं है, नॉवेल और उपन्यासों का नहीं है। गीता, भागवत और रामायण जैसे ग्रंथों का पाठ करते समय भी हमको बहुत सारी चीज़ें अपने जीवन में दिखाई देती हैं जो हमारी भारतीयता को हमारे अंदर पैदा करती हैं। परंतु आज हम विदेशी रंग में ऐसे डूब रहे हैं कि यही हश्र अगर इस देश में होता रहा तो आने वाले दिनों में हमारी युवा पीढ़ियां भूल जाएंगी वेद क्या है, शास्त्र क्या है, उपनिषद क्या है, ऋषि और मुनि क्या हैं। यहाँ वही टाई पैंट और कोट पहनने वाले लोग नजर आएंगे। यहाँ फिर अंग्रेजियत ही आ जाएगी। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि इत्र की संस्कृति को मत अपनाइए, चरित्र की संस्कृति को अपनाइए। सादगी यदि जीवन का श्रृंगार बन जाएगी, सच मानिए आईने की हार हो जाएगी। व्यक्ति की पूजा मत कीजिए, व्यक्तित्व की पूजा कीजिए। चित्र की पूजा छोड़ दीजिए, चरित्र की पूजा कीजिए। आपका चरित्र यह कहता है कि रात्रि में कोई जश्न नहीं मनाना चाहिए। हमारे वहाँ 16 संस्कार, सारे के सारे संस्कार दिन में ही मनाए जाते हैं। सारे उत्सव दिन में मनाए जाते हैं। हमने रात्रि में मनाना इसलिए किया क्योंकि जब हमारे वहाँ रात्रि होती है तब अंग्रेजों के वहाँ दिन होता है। उनकी दिन की संस्कृति को हम अपने रात्रि में बिता करके अपनी रात्रि को भी नष्ट करते हैं, समय को नष्ट करते हैं, शक्ति को नष्ट करते हैं, धन को नष्ट करते हैं। इसलिए मित्रों, आओ और संकल्प लो कि हम अंग्रेजों के नव वर्ष को नहीं मनाएंगे, हम हैप्पी न्यू ईयर नहीं कहेंगे, हम होटलों में नहीं जाएंगे, हम रात्रि में डीजे डिस्को आदि नाच गान नहीं करेंगे, क्योंकि नव वर्ष का कोई लक्षण नहीं है प्रकृति के अंदर। चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा जब आएगा तब बसंतोत्सव होगा, पुष्प होंगे, कलियां, फूल मुस्कुराएंगे, प्रकृति अपने आप सुगंध फैलेगी और ऐसे समय में हम नूतन यज्ञोपवीतों को धारण करके, हम नूतन संकल्पों के साथ, नूतन प्रकृति के साथ घुल मिल के अपना नव वर्ष मनाएंगे। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि अंग्रेजी नव वर्ष का बहिष्कार कीजिए। ये गुलामी है और इस मानसिक गुलामी से छोड़ करके स्वतंत्र बनिए, वेद माँ की शरण में आइए, वेदों का अध्ययन कीजिए, वैदिक संस्कृति को अपनाइए। हमारी संस्कृति दुनिया की सबसे महान संस्कृति है। हम विश्व गुरु हैं, हमारी लोग नकल करते थे। दुर्भाग्य है कि आज हम लोगों की नकल कर रहे हैं। उसका कारण क्या है कि हमने इत्र को अपना लिया और चरित्र को छोड़ दिया। आओ चरित्र का आह्वान करें और अंग्रेजों के नव वर्ष का बहिष्कार करें। बहुत बहुत धन्यवाद। इत्योम शम।